सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज सुबह 9:30 बज रहा है और 9:30 बजे मेरी नींद खुल रही है। देख रहे हो आप, जब अकेला आदमी रहता है तो कैसी लाइफ हो जाती है। अकेले रहने पर यही दिक्कत है कि आपको समय का पता नहीं चलता है, कब आपका समय बीत जाता है। समय को आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हो, लेकिन मैं अपना समय सेट नहीं कर पाता हूँ। देख सकते हो मेरे पीछे ये तकिया, जो कि 99 रुपीज़ का पिल्लो मैंने लिया था सोने के लिए पहले, वरना मैं इस पिल्लो में सोता था, ऐसे पिल्लो में। लेकिन अब ये 99 रुपीज़ का पिल्लो है जिसमें मैं सोता हूँ, सही साठ है। और मैं बता दूँ आपको अपने रूम के बारे में कुछ कुछ इस तरह का मेरा रूम है। ये एक छोटा सा रूम है जिसको मैंने रेंट में लिया हुआ है, जिसका रेंट है करीबन 2300 रुपये। ठीक ठाक रूम है रहने के लिए। आप अकेला आदमी कितना बड़ा ही रूम लेगा, और रूम लेके करेगा भी क्या है, क्योंकि उसे तो आना है और सोना, क्योंकि उसकी लाइफ ही ऐसी कट रही है यार। रिटेल की ज़िंदगी बहुत कुत्ती ज़िंदगी होती है, मैं आपको बता दूं, जिसमें अगर आप अकेले रह रहे हो कहीं बाहर सिटी में आके, तो आपको रहना थोड़ा, सर्वाइविंग थोड़ा हार्ड होता है। बट अगर आप रहने लगें तो कोई दिक्कत भी नहीं जाती है। तो यही है रिटेल की लाइफ जो कि चल रही है मेरी, जिसमें मैं सुबह उठता हूँ 8-9 बजे, कभी कभी 9:30-10 बज जाता है। जिस दिन छुट्टी रहती है शायद तक 11 बज जाता है। सुबह उठो, मुँह हाथ धो, फिर बाहर जाओ, ब्रेकफास्ट करो, फिर वापस से अपने स्टोर में जाओ जहाँ पे आप जॉब करते हो। जॉब करो दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक। फिर मैं तो खाना वैसे बनाता नहीं हूँ, मेरे से खाना बनाते आता भी नहीं है। और खाना बनाते नहीं आता तो मैं खाना खाने के लिए लंच लगवा के रखा हूँ, जिसमें मेरा टिफ़िन आता है 2500 रुपये महीना, जो कि दोपहर में आता है और शाम को आता है रात में। 2 टाइम का लंच ऐसे हो जाता है। और ब्रेकफास्ट के लिए मैं मॉर्निंग में 10-20 रुपये का कहीं से भी जाके खाना खा ही लेता हूँ, तो जिससे मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है। और उसके अलावा मैं दिन भर केवल और केवल अपने स्टोर में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता हूँ। मेरे को 2 महीने हो गए इस स्टोर में आए हुए, और 2 महीने से मैं काम कर ही रहा हूँ। अभी तक मैं अपने घर नहीं गया हूँ। कभी कभी मैं याद करता हूँ घर वालों को, बट क्या कर सकते हैं, काम भी जीवन में बहुत ज़रूरी है। हर किसी की तरह तो मैं रईस पार्टी हूँ नहीं कि हर महीने अपने घर चले जाऊँ या मुझे फैसिलिटी मिल जाए उतनी अच्छी, क्योंकि रिटेल में आपको छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं। छुट्टियाँ कम मिलती हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप घर नहीं जा सकते हैं, और घर जाएंगे भी तो कम से कम 2 से या 3 महीने में एक बार ही जा सकते हैं। और बाकी आपका हर हफ्ते में एक वीक ऑफ रहता है, तो मैं वीक ऑफ में अपने घर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि घर यहाँ से बहुत दूर है और मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा है नहीं कि मैं अपने घर जाऊँ और इसके बाद घर में स्टे करूँ, फिर इसके बाद वापस आऊँ, क्योंकि घर जाने में भी एक्सपेंस लगते हैं। अगर मैं घर भी जाऊँगा तो मेरा 1,500 रुपये एक्सपेंस लग जाएगा, यहाँ से घर जाना, फिर वहाँ से वापस आना, और फिर अपने खर्चे हैं खाने पीने के अलग अलग। तो मैं मोस्टली चाहता हूँ कि मैं अपने यहीं स्टे करता हूँ, चाहता नहीं हूँ, मैं यहाँ मोस्टली स्टे करता हूँ, क्योंकि एक्सपेंस मैं खर्चा नहीं कर चाहूँगा। अगर महीने में मैं 4 छुट्टियाँ रहती, 4 छुट्टी में भी अगर 4 दिन घर गया, समझ सकते हो आप 6,000 रुपये का खर्चा है मेरा। तो लाइफ कट रही है यार। बाकी और दिन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताऊँगा अपने लाइफ के ब्लॉग्स में, जो डेली लाइफ ब्लॉग्स है और जो मेरे एक्सपीरियंस रहेंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। छोटी सी ज़िंदगी है, छोटी छोटी चीज़ें करता आ रहा हूँ मैं, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊँगा, शायद तरह आपके लाइफ में वो हेल्प करें और आपको यूज़फुल हो। आई होप मेरे ब्लॉग्स जो होंगे बहुत छोटे छोटे और बहुत सिंपल रहेंगे, आपको शायद तर वो यूज़फुल लगेंगे। आई थिंक यूज़फुल ही लगेंगे, क्योंकि मैं नॉर्मली लाइफ बताऊँगा, कोई बड़ी लाइफ नहीं है मेरी, बहुत सिंपल लाइफ है, बहुत छोटी सी लाइफ है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आई होप दैट विल गिव यू मच बेटर एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। अगर आप रिटेल से होंगे तो आप मेरी फीलिंग्स को और अच्छे से फील कर सकते हैं, क्योंकि रिटेल्स आज के डेट में बहुत बड़ा सेक्टर हो चुका है, जो कि रिटेल में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। कई अपने घर के पास ही काम कर रहे हैं, कई अपने घर से बहुत दूर काम कर रहे हैं। जो दूर काम कर रहे हैं वो मेरी फीलिंग को समझ जाएंगे कि हाँ यार, रिटेल में काम करना कितना मुश्किल है, कितना ईजी है। जो अपने घर के पास में ही काम कर रहे हैं रिटेल में, उनके लिए बहुत ईजी है, बट जो अपने घर से बहुत दूर काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि उनके लिए लाइफ में काम करना बहुत हार्ड ऐसे होता है, क्योंकि वो उनको खुद अकेले रहना है, एक रूम में लेके रहना है। उसके बाद अगर वो खाना बनाते तो खाना बनाना है, फिर इसके बाद काम पे जाना है, फिर काम से आने के बाद फिर खाना बनाना है। अब मैं तो खाना बनाता नहीं हूँ, मेरा लंच आता है, बट स्टिल मेरे को कपड़े धोने पड़ते हैं वीक में, क्योंकि मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं
कहीं और से कपड़े धुलवाऊँ या कुछ और एक्स्ट्रा करूँ, तो खुद से कपड़े धोना है, खुद का घर में झाड़ू लगाना है, पोछा करना है, फिर इसके बाद काम पे भी जाना है, फिर नाश्ता करना है, फिर स्टोर को देखना है, फिर अलग से बहुत सारी हेडेक्स रहती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं अकेले रहने पे। तो अगर आप घर पे रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बाहर रहते हैं तो इन सब चीज़ों को सीखिए, मेरे ब्लॉग से अगर आप सीख पाएँ तो। और अगर मेरे को अच्छा कोई सजेशन दे सकें तो दीजिए। आई होप मेरा ये ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अपने डे में और आपको डे के बारे में बताता हूँ और अपने स्टोर के बारे में बताता हूँ। हैव अ गुड डे टू यू ऑल। अभी बज रहा है सुबह के 9:40 और ये ब्लॉग मेरा कंप्लीट हो चुका है। हैव अ गुड डे टू यू ऑल। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भी एक नया यूट्यूबर बन रहा हूँ आपके सामने, उभरता हुआ छोटा सा यूट्यूबर, आपका विवेक।